एक आदमी जो अपने ही मुल्क में गैर बन गया था, विदेश की सड़कों पर धक्के खा रहा था, जेब खाली थी, दिल में सिर्फ एक सपना था कि एक दिन इज्जत से जिया जाए। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा रास्ता चुना था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो रास्ता था बंदूक, बैज और उस माफिया से टक्कर लेने का जिसने पूरे पंजाब को नशे में डुबो रखा था। ये कहानी है कलंदर की। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक और एक्शन फिल्म की कहानी है तो रुक जाइए, क्योंकि इस कहानी में दर्द भी है, धोखा भी है, बगावत भी है और आखिर में एक ऐसा बदला भी है जो आपकी रूह कंपा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरी कहानी शुरुआत से। कलंदर एक आम पंजाबी लड़का था जिसने बाकी हजारों नौजवानों की तरह विदेश जाकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी संवारने का सपना देखा था। गांव में उसके माँ बाप ने जमीन तक गिरवी रख दी थी ताकि बेटा ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करे और बड़ा आदमी बने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही कलंदर को एहसास हो गया कि जो सपने उसे गांव में दिखाए गए थे, हकीकत उससे कोसों दूर थी। वहां उसे दिन में पढ़ाई करनी पड़ती थी और रात को छोटी मोटी नौकरियां करके पैसे कमाने पड़ते थे। कभी पेट्रोल पंप पर काम, कभी किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, कभी टैक्सी चलाना। हर दिन एक नई जंग थी। ऊपर से घर से हर महीने फोन आता था कि पैसे भेजो, कर्जा उतारना है। और कलंदर मुस्कुराते हुए झूठ बोल देता कि यहाँ सब ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। कई बार तो हालत ये हो जाती कि किराया देने के लिए उसे 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता। ठंड में बिना हीटर वाले कमरे में कांपते हुए रातें गुजारनी पड़ती। फिर भी वो हर सुबह मुस्कुराते हुए काम पर निकल जाता, क्योंकि उसे पता था कि गांव में उसके माँ बाप की नजरें उसकी सफलता पर टिकी हैं। इसी बीच उसे कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ा जिन्होंने उसे शॉर्टकट का रास्ता दिखाया। आसान पैसे का लालच, गलत संगत और एक ऐसी दुनिया जहां इज्जत नहीं बस पैसा बोलता था। इन लोगों ने कलंदर को बताया कि सिर्फ एक रात का काम करके वो महीनों की कमाई एक साथ बना सकता है। बस एक पैकेट इधर से उधर पहुंचाना है। कलंदर कुछ वक्त के लिए उस अंधेरी दुनिया के करीब भी गया, लेकिन उसके अंदर की परवरिश, उसकी माँ के संस्कार बार बार उसे रोकते रहे। और एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने कलंदर की पूरी सोच बदल दी। उसके एक करीबी दोस्त की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो गलत लोगों के चक्कर में फंस गया था। उस दोस्त की लाश जब कलंदर के सामने आई तो उसे एहसास हुआ कि विदेश की चमक दमक के पीछे कितना खौफनाक अंधेरा छिपा है। उस रात कलंदर अपने दोस्त के पार्थिव शरीर के पास घंटों बैठा रहा। उसे याद आया कि कैसे दोनों ने साथ में सपने देखे थे, कैसे दोनों ने वादा किया था कि एक दिन दोनों अपने अपने घर वालों को गर्व महसूस कराएंगे। लेकिन अब वो दोस्त सिर्फ एक ठंडी लाश बनकर रह गया था। इसी सदमे ने कलंदर को अंदर से झकझोर दिया और उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी किसी मकसद के लिए जिएगा, बस पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि कुछ बदलने के लिए। कुछ समय बाद हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि कलंदर को वापस अपने वतन पंजाब लौटना पड़ा। और जब वो सालों बाद अपने गांव पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। जिस पंजाब की मिट्टी में कभी जवानी, मेहनत और गबरू जवानों की पहचान हुआ करती थी, वो पंजाब अब नशे की गिरफ्त में जकड़ा जा चुका था। हर गली में नशे के आदी नौजवान लड़खड़ाते नजर आते। माँ बाप अपने बच्चों को नशे की लत में मरते देख रहे थे। खेत बिक रहे थे, घर उजड़ रहे थे। वो गलियां जहां कभी शाम को ढोल की थाप पर गिद्दा और भांगड़ा हुआ करता था, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। दुकानों के शटर आधे बंद रहते और सड़क किनारे नौजवान बेसुध पड़े रहते, जिन्हें देखकर कोई भी बता नहीं सकता था कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। और इस सारी तबाही के पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक शराब और नशा माफिया का नेटवर्क काम कर रहा था, जिसकी जड़ें सिर्फ गली मोहल्लों तक नहीं बल्कि पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों तक फैली हुई थीं। कलंदर ने जब अपनी आंखों से अपने बचपन के दोस्तों को नशे की हालत में सड़कों पर पड़ा देखा, जब उसने एक माँ को अपने जवान बेटे की लाश पर बिलखते देखा, तो उसके अंदर एक आग जल उठी। उसने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। इसी गुस्से और जज्बे ने उसे एक नया रास्ता दिखाया, पंजाब पुलिस में भर्ती होने का रास्ता। कलंदर ने दिन रात मेहनत की, अपनी सारी ताकत झोंक दी, क्योंकि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरे पंजाब के लिए थी। ट्रेनिंग के दौरान उसे कई बार लगा कि उसका शरीर अब जवाब दे देगा,
सुबह 4 बजे की दौड़, घंटों की कड़ी कवायद, ऊपर से सीनियरों की डांट। लेकिन हर बार जब उसकी हिम्मत टूटने लगती, उसे अपने दोस्त का चेहरा याद आ जाता और वो फिर से उठ खड़ा होता। कड़ी मेहनत और जबरदस्त जज्बे के बाद आखिरकार वो दिन आया जब कलंदर पंजाब पुलिस में एक अफसर बन गया। वर्दी पहनते ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जिस सिस्टम में वो घुसा था, उसी सिस्टम के अंदर भी माफिया की जड़ें गहरी धंसी हुई थीं। उसके अपने महकमे में ऐसे अफसर बैठे थे जो हर महीने मोटी रकम लेकर माफिया को खुली छूट देते थे। कलंदर ने जैसे ही नशे के इस काले धंधे के खिलाफ काम शुरू किया, उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मन मिलने लगे। ऊपर से दबाव आता कि केस दबा दो, बाहर से धमकियां आती कि परिवार को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कलंदर पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो एक एक करके माफिया के छोटे गुर्गों को पकड़ने लगा, उनके ठिकानों पर छापे मारने लगा और धीरे धीरे उस पूरे नेटवर्क की एक तस्वीर उसके सामने साफ होने लगी। इस माफिया का सरगना कोई मामूली आदमी नहीं था। वो ऊपर से एक इज्जतदार बिजनेसमैन और नेताओं का करीबी दिखता था। बड़े बड़े समारोहों में उसकी तस्वीरें अखबारों में छपती। समाज सेवा के नाम पर वो स्कूल और अस्पताल खुलवाता ताकि उसकी असली पहचान कभी सामने न आ सके। लेकिन असल में वो ही पूरे इलाके में जहर बांटने वाला मुख्य किरदार था। उसकी फैक्ट्रियां सरहद पार से कच्चा माल मंगवाती, उसके ट्रक रात के अंधेरे में गांव-गांव तक जहर पहुंचाते और उसकी दहशत इतनी थी कि कोई भी उसका नाम लेने से पहले 100 बार सोचता था। उसने सालों में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था कि पुलिस, राजनीति और अंडरवर्ल्ड तीनों उसकी मुट्ठी में थे। कलंदर जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ता गया, माफिया को खतरा महसूस होने लगा और उन्होंने कलंदर को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रचनी शुरू कर दी। पहले उसे पैसों का लालच दिया गया, बड़ी रकम, बड़ा ओहदा, विदेश में सेटलमेंट तक का ऑफर, लेकिन कलंदर ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई, झूठे इल्जाम लगाए गए, उसके परिवार को परेशान किया गया, उसके गांव में उसके माँ बाप को धमकियां दी गईं। एक वक्त ऐसा भी आया जब कलंदर के सबसे करीबी साथी ने ही उसे धोखा दे दिया। वो साथी जिस पर कलंदर ने आंख बंद करके भरोसा किया था, जिसके साथ उसने ट्रेनिंग के दिनों की मुश्किलें बांटी थीं, वही माफिया के लिए मुखबिरी करता निकला। एक ऑपरेशन के दौरान इसी दोस्त की वजह से कलंदर की पूरी टीम एक जानलेवा घात में फंस गई और उसके 2 साथी उसकी आंखों के सामने शहीद हो गए। इस धोखे ने कलंदर को अंदर से तोड़ दिया। कई रातें वो सो नहीं पाया, बार बार खुद से सवाल करता रहा कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन इसी टूटन में से उसने खुद को फिर से खड़ा किया। उसने ठान लिया कि अब वो अकेले ही इस जंग को अंजाम तक पहुंचाएगा। इसी बीच कहानी में एक भावनात्मक मोड़ भी आता है। कलंदर की जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है जो खुद भी नशे के इस कारोबार की वजह से अपना भाई खो चुकी होती है। दोनों की मुलाकात दर्द की एक साझी कहानी से शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। ये लड़की कलंदर के लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि हजारों टूटे हुए घरों के लिए इंसाफ की लड़ाई है। कई शामें दोनों गांव के उसी पुराने कुएं के पास बैठकर बातें करते, कभी अपने बीते दर्द को साझा करते तो कभी आने वाले कल के सपने बुनते। धीरे धीरे ये रिश्ता कलंदर के लिए एक ऐसी ढाल बन जाता है जो उसे हर मुश्किल घड़ी में लड़ने की हिम्मत देती है। इसी बीच माफिया का सरगना अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलता है। वो कलंदर के परिवार को निशाना बनाने की कोशिश करता है। गांव में उसके घर पर हमला करवाया जाता है। कलंदर के पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। ये खबर सुनकर कलंदर का धैर्य टूट जाता है। अब ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि सीधे बदले की बन जाती है। वो अपने साथी अफसरों की मदद से माफिया के पूरे नेटवर्क का सबूत इकट्ठा करना शुरू करता है। रात के अंधेरे में वो अकेला माफिया के गोदामों तक पहुंचता है, जहां नशे की खेप छिपाई जाती थी। वहां उसकी मुठभेड़ माफिया के सबसे खतरनाक गुर्गों से होती है। गोलियों की तड़तड़ाहट, अंधेरे गोदामों में छुपकर की गई जान जोखिम में डालने वाली भागदौड़, हर कोने पर मौत का साया। एक पल के लिए लगता है कि कलंदर वहीं ढेर हो जाएगा, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वो आगे बढ़ता रहता है
और आखिरकार कलंदर उन सबूतों को हासिल कर लेता है जो माफिया के सरगना को सीधे तौर पर उसके गुनाहों से जोड़ते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कलंदर ये सबूत लेकर अपने ही महकमे के बड़े अफसरों के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि उसका अपना सिस्टम ही उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। उसे सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है, उसकी वर्दी छीनने की बात होती है। इसी सबसे बड़े इम्तिहान की घड़ी में कलंदर को फैसला करना होता है कि क्या वो सिस्टम के आगे झुक जाए या अकेले ही इंसाफ की आखिरी लड़ाई लड़े। यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स। कलंदर अपनी वर्दी उतार कर नहीं, बल्कि उसी वर्दी की ताकत से माफिया के सरगना के आखिरी अड्डे पर धावा बोल देता है। वहां होता है आमने सामने का ऐसा मुकाबला जिसमें हर पल जान जाने का खतरा है। माफिया का सरगना अपने आखिरी दांव में कलंदर को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। वो अपने सबसे खूंखार आदमियों को मैदान में उतार देता है। चारों तरफ से गोलियां चलती हैं, धुआं और चीख पुकार से पूरा माहौल गूंज उठता है। कलंदर कई बार जमीन पर गिरता है, जख्मी होता है, लेकिन हर बार वो फिर उठ खड़ा होता है। लेकिन कलंदर के अंदर अब वो डर नहीं बचा जो कभी उसे विदेश की सड़कों पर धक्के खिलाता था। अब वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि हजारों घरों की उम्मीद बन चुका होता है। आखिरी घमासान लड़ाई में कलंदर हर मुश्किल को पार करते हुए माफिया के सरगना को बेनकाब कर देता है। उसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है। वो अफसर जो अंदर से मिले हुए थे वो भी बेनकाब होते हैं। पूरा पंजाब जान जाता है कि किस तरह एक आम आदमी जो कभी विदेश में एक एक पैसे के लिए तरसता था, उसने अपने वतन को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। फिल्म के आखिरी दृश्य में जब कलंदर अपने गांव लौटता है तो पूरा गांव उसका स्वागत ऐसे करता है जैसे कोई हीरो जंग जीतकर लौटा हो। उसके पिता जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को गले लगाते हैं। वो लड़की जिसने अपने भाई को खोया था, वो भी कलंदर के साथ खड़ी होती है और कहानी एक ऐसे संदेश के साथ खत्म होती है कि अगर एक इंसान ठान ले तो वो सबसे बड़े से बड़े अंधेरे को भी खत्म कर सकता है। ये कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं, बल्कि हर उस नौजवान की है जिसने विदेश की चकाचौंध में अपनी पहचान खोई और फिर अपनी जड़ों की तरफ लौटकर खुद को नए सिरे से गढ़ा। ये कहानी बताती है कि असली ताकत बंदूक में नहीं, बल्कि सच के लिए खड़े होने के हौसले में होती है। और यही वजह है कि दामादम मस्त कलंदर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।